सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों देखिए, प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व की विवेचना करें। दोस्तों ये प्रश्न जो है हिंदी MIL का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन का क्या तरीका होता है, इसका कौन कौन सा प्रकार है, इसकी विशेषता और इसके महत्व। यानी कि इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिवेदन का तरीका पूछ रहा है, इसका प्रकार पूछ रहा है, इसकी विशेषता पूछ रहा है और इसका महत्व पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इन सब टॉपिक पे आपको यहाँ पे चर्चा करना है। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या प्रतिवेदन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रतिवेदन होता क्या है। तो किसी विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को ही हम प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। दोस्तों प्रतिवेदन को जो है और रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रसंग, ठीक है, यानी कि किसी भी घटना, प्रसंग या विषय के जो प्रमुख कार्य होती है उसको क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को ही, यानी कि जो छोटा विवरण करके जिसको प्रस्तुत करना ही जो है प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, इससे किसी भी कार्य की स्थिति और प्रगति की हमें क्या होती है, सूचना मिलती है। अब देखिए प्रतिवेदन जिसका अर्थ है कि समस्त अर्थात पूरी जानकारी। प्रतिवेदन में जो विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी जाती है। यानी कि दोस्तों प्रतिवेदन जिसका अर्थ होता है कि समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। ठीक है, प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही इसका विभिन्न सुझाव और साथ साथ इसका जो संतुष्टि भी मतलब कि दिया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं जो है वो आजकल घटित हो रही है, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए हम घटना का निरीक्षण या छानबीन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि मतलब देश विदेश में जो है बहुत सारी घटनाएं होती रहती है और उन घटनाओं को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि छानबीन करते हैं। ठीक है, मतलब तरह तरह की जो चीज़ों को ढूंढते हैं, उनको जानने के लिए हम कोशिश करते हैं कैसे मतलब कि जान सकते हैं कि देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाता है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट के कारण जो हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिवेदन जो है लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए प्रतिवेदन का तरीका, मतलब कि प्रतिवेदन का तरीका, तो ये भी अब पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कि प्रतिवेदन का तरीका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं कि प्रतिवेदन लिखने के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट आप डालेंगे कि प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। यानी कि प्रतिवेदन दोस्तों लिखते समय आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवेदन जो है हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिवेदन का जो शीर्षक है वो स्पष्ट रूप से शिष्ट होना चाहिए। यानी कि जो प्रतिवेदन आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक में लिख रहे हैं, जिसका आप जो उसका जो शीर्षक यानी कि जो टाइटल होता है दोस्तों, वह स्पष्ट रूप से मतलब कि शिष्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्पष्ट रूप से उसे आप वर्णित करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कि प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होनी चाहिए। यानी कि अगर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो प्रतिवेदन का जो भाषा है दोस्तों बहुत ही सरल उसका साफ साफ मतलब कि भाषा का चयन करेंगे, ताकि दोस्तों उसकी जो बात है वो सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें शीर्षक का ऐसा चयन करना चाहिए जो पूरे मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमें प्रतिवेदन का जो शीर्षक यानी कि शीर्षक का हमें चयन ऐसा करना चाहिए जो पूरे प्रतिवेदन को ही मतलब कि पूरा रेखांकित करता हो। मान लीजिए कि कोई आप टॉपिक लिखें, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए कोई शीर्षक है और उससे रिलेटेड से मान लीजिए दोस्तों कि कोई यहाँ पे मान लीजिए पैसा को एक टॉपिक, मान लीजिए शीर्षक किसी का नाम रखे हैं कि पैसा। ठीक है, पैसा मान लीजिए एक टॉपिक है पैसा, और पैसा से ही रिलेटेड मतलब कि वो पूरा जो पैराग्राफ हो, पूरा जो प्रतिवेदन हो सिर्फ पैसा से ही मतलब कि रिलेटेड हो। तो इसी को हम जो है मतलब ऐसा ही हमें टॉपिक का चयन करना चाहिए जो पूरे विषय को रेखांकित करता हो। ठीक है, अब ये घटना, प्रकरण आदि जो भी घटित हुआ है उसका हमें दिन, तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। यानी कि प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों में घटना, जो घटना घटित होता है उसका, यानी कि कौन कौन सा दिन में घटना घटित हुआ, उसका क्या समय था, उसकी सूचना, दिन, तिथि भी मतलब आपको जो है वो देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिवेदन में हमें केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक बातों को निकाल देना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो प्रतिवेदन में होता है, जो उसकी जो महत्वपूर्ण बातें होती है हमें उसको ही रखना चाहिए, जो बाकी फालतू की जो बातें होती है उसको हमें निकाल देना चाहिए। अब देखिए प्रतिवेदन की व्याख्या हमें क्रमानुसार होनी चाहिए। यानी कि जो प्रतिवेदन की व्याख्या जो दोस्तों उसको क्रम के अनुसार मतलब कि करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ किए तो दूसरा वहाँ कर दिया, ऐसा नहीं है। यानी कि क्रम के अनुसार मतलब कि होना चाहिए, यानी कि क्रमानुसार होना चाहिए। अब देखिए प्रतिवेदन के कितने प्रकार है, तो प्रतिवेदन के दोस्तों जो मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन, तीसरा होता है कि विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब देखिए व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होता है, तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन में दोस्तों व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। जो व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है दोस्तों ये कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है, अर्थात वह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं है। यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो प्रतिवेदन होता है इसमें विद्यार्थी या फिर जो व्यक्ति का जीवन होता है उससे संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति या फिर विद्यार्थी दोस्तों वो डायरी लिखता है, और वह डायरी जो मतलब कि जो प्रतिवेदन लिखता है वह धीरे धीरे कभी कभी जो है एक डायरी का रूप ले लेता है, और यह जो प्रतिवेदन होता है वह सबसे ज्यादा मतलब कि सर्वश्रेष्ठ मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि संगठनात्मक प्रतिवेदन।
अब देखिए संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वालों अपने बारे में कुछ ना बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है इसमें क्या होता है कि संगठन में जो प्रतिवेदन लिखा जाता है ये सभा और बैठक, संस्था इत्यादि की जो विवरण दिया जाता है उसी के माध्यम से मतलब यहाँ पे होता है। और जो प्रतिवेदन लिखता है यानी कि इस प्रतिवेदन के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिवेदन लिखता है वह अपने बारे में कुछ भी बातें ना बोलकर वह जो सारी बातें हैं वो सभा और संस्कृति के बारे में जो है वह मतलब कि बताता है। ठीक है। तीसरा देखिए विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली आदि का यहाँ पे जो विवरण तैयार किया जाता है और प्रतिवेदन लिखने वालों यहाँ बड़ी सच्चाई में विषय का मतलब कि उचित विवरण देना पड़ता है। अब देखिए प्रतिवेदन की विशेषता की अगर हम बात करें तो प्रतिवेदन की जो विशेषता कौन कौन सी होती है, तो प्रतिवेदन या रिपोर्ट की जो प्रमुख तत्व या विशेषता है जो निम्नलिखित है, यानी कि अगर तत्व भी पूछे तो आपको यही डालना है। ठीक है। तो प्रतिवेदन में जो घटनाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए। दूसरा, प्रतिवेदन में घटना या प्रसंग संबंधी बातें ही होनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि प्रतिवेदन में जो वास्तविक घटनाएं घटित होती है उसका ही हमें प्रस्तुत विवरण किया जाना चाहिए, अनावश्यक बातों को मतलब हमें फालतू जो बात उसको नहीं डालना चाहिए। चौथा पॉइंट कि प्रतिवेदन में भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। पांचवा, प्रतिवेदन में किसी भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्रतिवेदन में बिल्कुल आसान एवं सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रतिवेदन का देखिए महत्व, इसकी क्या महत्व है, तो प्रश्न में भी पूछा कि प्रतिवेदन का महत्व भी लास्ट में बताएं। तो प्रतिवेदन का उद्देश्य दोस्तों बीते हुए समय के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकत्र करना है ताकि वह आगे किसी भी तरह का भूल ना हो या दुविधा ना हो। तो प्रतिवेदन में किसी सत्य की चर्चा होती है और जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो। तो आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और प्रतिवेदन लिखने वाले विभिन्न सच्चाई से संबंध की जांच, निरीक्षण तथा खोज या छानबीन करके आदि से जो है वो जो परिणाम निकलता है उन्हें ही ध्यान में रखते हुए जो प्रतिवेदन को लिखता है। अर्थात वह जब भी कोई विषय या मुद्दा मामला सामान्य लोगों के जब विरुद्ध होता है तो उसके विषय में छानबीन करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए स्थिति में दोस्तों कि प्रतिवेदन की हमें जरूरत पड़ती है और इसलिए प्रतिवेदन का जो महत्व है वो अत्यंत ही आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ लाइक को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।